वे टू प्रोग्रेस के देखने वाले नाज़रीन और सामाईन को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका कारी हाफिज उमैर। आइए कुरान सीखें के साथ, जैसा कि हमने कुरान सीखना शुरू किया था, हरूफ तहज्जी हमने पढ़े थे, उसको अदा करने का तरीकाकार पढ़ा था, सीखा था कि कैसे तलफ़ुज़ के साथ अदा करेंगे। उसी चीज़ को हमने तख्ती नंबर 1 थी वो ख़त्म किया। अब उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो तख्ती नंबर 2 है, वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, यूट्यूब चैनल है अ वे टू प्रोग्रेस, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, किसी के कुरान पाक सीखने का जरिया बने। ये एक सदका जारिया है, तो इसमें शामिल हों, शेयर करें और ढेरों सवाब कमाएं। तो शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ बातें हैं, सबक के बारे में। वो ये हैं कि हरूफ तहज्जी जो थे वो एक एक करके लिखा गया था। अब इसमें ऐसा है कि दो या दो से हरफ जायद जो हरफ होते हैं इनको मिला दिया जाएगा। जब मिलाया जाएगा तो उनको एक मुरक्कब कहा जाता है। और इस दौरान एक बात जरूरी याद रखनी है कि तलफ़ुज़ का खास ख्याल रखना है। पढ़ने का तरीकाकार जो है तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं। और एक बात और कि जो हरूफ का इसमें ऐसा होता है कि सर जो होता है, सर से मुराद जिस जिस चीज से हरफ जाहिर हो रहा होता है कि लिखा क्या है, उस चीज को काट लिया जाता है। बाकी का जो धड़ है, बाकी का जो हिस्सा होता है हरफ का, वो छोड़ दिया जाता है। मतलब कि पूरा पूरा हरफ नहीं लिखा जाता है। आइए मैं एग्जांपल देता हूं आपको व्हाइट बोर्ड पर। इसी चीज को हम समझाते हैं व्हाइट बोर्ड पर। आइए, ये लिखा है बा। अब इसके साथ मैं मिलाऊंगा अलिफ। अब ये जो अलिफ है, इसको जब मिलाया जाएगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। बा जो है पूरे का पूरा बा नहीं लिखा जाएगा, इसको छोटा करके लिखेंगे। बा जाहिर होता है इसके नुक्ते की वजह से, कि जिसके नीचे एक नुक्ता हो वो बा होता है। अब जो दूसरे हरफ हैं, कोई भी ऐसा हरफ नहीं है कि जिसके नीचे एक नुक्ता आता हो। वो सिर्फ बा ही ऐसा हरफ है कि जिसके नीचे एक नुक्ता आता है। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं कि याद रख लें तो जहन में बैठ जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है, पढ़ना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो आइए इसी चीज को देखते हैं कि बा छोटा करके लिखेंगे कि सिर्फ एक नुक्ता इसको जाहिर करेगा कि बा लिखा हुआ है। अब ये जो लिखा हुआ है ये दो हरफ हैं। अब दोनों हरफ को पढ़ने का तरीका कार क्या होगा। अब लोग कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं इसको जैसे हम उर्दू के अल्फाज अदा करते हैं, मतलब कि इसको कह देते हैं बा। लेकिन ये जरूरी चीज ये है कि कितने हरफ कितने हैं। ये दो हरफ हैं, एक है बा और दूसरा हरफ जो है ये अलीफ है। अब अलीफ और बा ये दो हरफ हैं। अब इनको पढ़ने का तरीकाकार क्या होगा, अलग अलग से पढ़ेंगे। बा अलिफ इकट्ठा नहीं पढ़ देंगे, उर्दू के अल्फाज की तरह नहीं पढ़ेंगे। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि हमको शनाख्त हो जाए, आगे पढ़ने में आसानी हो कि ये हरफ क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसलिए ये होता है। तो अब ये बना बा अलिफ। आइए मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं आपको।
अब ये सा लिखा है। अब सा जो है इसमें भी तलफ्फुज का खास ख्याल रखना है कि इसकी सीटी ना बजे। सा। अब ये कैसे जाहिर होता है, इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। अब कुछ बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं कि सा जो है शीन के ऊपर भी 3 नुक्ते होते हैं, लेकिन उसमें ये कह लें कि बात जो है अपने अपने हरफ की शनाख्त करवाती है, जाहिर करती है कि जो शीन है उसके 3 दंदान होते हैं। जब ये छोटा करके लिख दिया जाता है तो काफी मिलता जुलता होता है, लेकिन इसको अलग अलग से कह लें कि इसमें ऐसा है कि उसके 3 दंदान होते हैं और इसको जो है कोई भी दंदान नहीं होता है, सिंपल लिख दिया जाता है। इसके ऊपर सिंपल के ऊपर 3 नुक्ते दे दिए जाते हैं, उसके ऊपर 3 दंदान डाल के 3 नुक्ते दिए जाते हैं, तो इसीलिए वो शीन है, ये ता है। तो आइए जब इसको मिलाएंगे, इसके साथ मैं अटैच करूंगा लाम, अटैच कर लेते हैं। ये लाम लिखा हुआ था। अब जब इसको मिलाएंगे तो ये किस शक्ल में आ जाएगा। ये सा जो है इसको पूरा नहीं लिखेंगे, इसको पूरा नहीं लिखा जाएगा। देखिए कैसे जाहिर होता है। अब ये जो सा है, अब इसके साथ जब हम लाम मिलाएंगे तो पढ़ने का तरीका अगर फिर वही होगा, इसको अलग अलग से अदा करेंगे। ये उर्दू के अल्फाज की तरह नहीं अदा करेंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे। 2 हरफ हैं, सा लाम। इसी तरह आइए कुछ और हरफ देखते हैं, हम कुछ और अल्फाज देखते हैं। अब ये जो कॉफ लिखा है 2 नुक्तों वाला, अब जब मिलाया जाएगा इसमें 2 चीजें होती हैं। अब कॉफ का जो सिरा है और फा का सिरा है ये सेम होते हैं। जब इसको मिलाया जाएगा तो दोनों के सिरे जो हैं वो काट लिए जाते हैं, ये हरफ को जाहिर करते हैं। काफ और इसके साथ हम मिला देंगे या मिलाएंगे। अब या जो है ये कैसे जाहिर होगा, इसको भी देखें। अब या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं, जैसा कि बा के नीचे 1 नुक्ता था। अब जिसके नीचे याद करने के लिए आसानी है कि जिसके नीचे 2 नुक्ते हों वो या होता है। शेप चाहे कोई भी हो, उसको घुमा के लिख दिया जाए, छोटा लिख दिया जाए, जैसे मर्जी लिख दिया जाए। सिंपल बात ये है, याद रखने वाली बात ये है कि जिसके नीचे 2 नुक्ते आ जाएं वो या होता है। अब आइए मैं इसको साथ मिलाता हूं या को। अब ये या है, जब इसको मिला के देखेंगे तो तब देखिएगा जरा।
अब ये देखें अब कि ये जो ऊपर मैंने सिरा इसका बनाया है, ये चीज जो है, अगर मैं इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं डालता हूं तो ये मीम की भी शेप लेता है, मीम को भी जाहिर करता है। अगर इसी के ऊपर मैं एक नुक्ता डाल लेता हूं तो ये फा बन गया है, फा बन गया है। अगर इसी के ऊपर मैं एक और नुक्ता डाल देता हूं तो अब ये कॉफ बन गया है। यही चीजें हैं जो जाहिर करती हैं हरफ को। इसकी निशानदाही याद करने के लिए यही चीजें होती हैं जो याद करनी पड़ती हैं, ज़हन नशीन करनी पड़ती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल जो है कुछ और अल्फाज के साथ मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा और फिर वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, सवाब का दरिया बने, ढेरों सवाब कमाएं। ये एक सदका जारिया है, तो इसमें शामिल हों। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर भी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और मुझ पर भी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। हमें अच्छे से कुरान पाक सीखने का, पढ़ने का अजर अजीम अता फरमाए और शौक और जज्बा पैदा फरमाए दिल में। अस्सलामु अलैकुम।